गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आइटम वाइज जीएसटी का बिल किस तरीके से बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑलरेडी हम लोग फॉर्मेट बना के रखे हैं, केवल आपको फार्मूले में बताएंगे जिससे जल्दी से जल्दी आप अपना डेटा तैयार कर सके, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट पिछले वीडियो में बहुत ढेर सारे फॉर्मेट बनाना सिखा चुके हैं। क्योंकि फॉर्मेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला लगाना। कोई भी आइटम वाइज टैक्स कैसे बनाते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखिए ऑलरेडी नीचे एक्सेल खुला हुआ है, जिसमें हम आज ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखे हैं। ये देखिए आपके पास आइटम वाइज जीएसटी का बिल 2020 का है कि आने वाला जो 2020 है उसमें किस तरीके का बिल बनेगा। तो आपको बनाना है, यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके आपको मर्ज करना है, मर्ज करके आपको लिखना है आइटम वाइज जीएसटी बिल। उसके बाद आप देखते हैं कि कंपनी का लोगो लगा होता है, बगल में आप देखते होंगे कंपनी का लोगो। तो आप कंपनी का लोगो यहाँ पे लगाते हैं तो कंपनी का लोगो यहाँ सेट हो जाता है। उसके बाद राइट साइड आप देखते हैं कि आपको मिलता है टैक्स इनवाइस। आप क्या बना रहे हैं वो दिखाना पड़ता है, तो आप राइट साइड मर्ज करके यहाँ टैक्स इनवाइस का एक ऑप्शन बना लीजिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति जो वहाँ ऑनर होता है, जो बुकिंग करता है, या आप कस्टमर की डिटेल्स भरना चाहते हैं तो कस्टमर की डिटेल, अगर ऑनर डिटेल्स भरना है तो ऑनर डिटेल, यानी जो मटेरियल परचेज कर रहा है या सेल्स कर रहा है, जिसका भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरीके उसका नेम, उसी तरीके उसकी ऑर्डर डेट, उसका प्लेस, सारा कुछ यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ नीचे आ जाइए। फिर आपको यहाँ सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर दे दीजिए, आइटम नेम दे दीजिए, रेट दे दीजिए, क्वांटिटी दे दीजिए, अमाउंट देना है। आपको जो जो फैसिलिटी उस बिल में देनी है वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको जो भी टैक्सेस काटने हैं, CGST काटना है, SGST काटना है, या केवल IGST काटना है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आउट ऑफ स्टेट, मतलब ये किसी अदर स्टेट में जब हम लोग मटेरियल को परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं अदर स्टेट से, तभी हम लोग IGST लगाते हैं। CGST स्टेट के अंदर ही लगाया जाता है, जिसमें से आधा पैसा केंद्र सरकार को जाता है, आधा पैसा राज्य सरकार को जाता है। तो वही टैक्सेस होता है, वो चाहे 18% हो, चाहे 28% हो, चाहे 12% हो, चाहे 5% हो, उसमें से डिवाइड होकर चला जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं, इस बिल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आप कैसे देंगे, आप सीरियल नंबर 1 टाइप कर सकते हैं, 2 टाइप कर सकते हैं, 3 टाइप कर सकते हैं, जैसे आपको टाइप करना है। आप ढेर सारा टाइप करना तो यहाँ से पकड़ के ऐसे देखिए, में जैसे प्लस बनता है तो आप ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल ड्रैग करने पर यहाँ पे कुछ कॉलम्स दे रहा है, तो हम लोग क्यों लिख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे 6, 7। आपको इतना करने के बाद इसको बेहतरीन तरीके से आपको उसको सेंटर में सेट कर लेना है। यहाँ से सेंटर सेट कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे, तो ये बेटर बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से आके यहाँ से कैबिया भाषा सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आइटम के नेम देने होते हैं। जो भी आइटम आप परचेज करते हैं, जो भी आइटम आप सेल करते हैं, वो आइटम यहाँ पे आप देंगे। तो यहाँ से आप आइटम्स के नेम दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कोई, जैसे मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर आप यहाँ लिखेंगे। आपने एक माउस खरीदा तो आप यहाँ माउस लिखेंगे। आप एक यहाँ LCD परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे एक LCD लिखेंगे। जो चीज़ आप खरीदते हैं वो चीज़ यहाँ टाइप कर दीजिए। आपको UPS की जरूरत तो आपने UPS लिख दिया। जो चीज़ें आपकी आवश्यकता वाली चीज़ें होती, जो भी आप बिल जिस तरीके बनाना चाहते हैं, कोई भी मटेरियल XYZ है, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका रेट डालेंगे। रेट आप कहते हैं एक कंप्यूटर का, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का रेट 18,000 रुपये है, तो आप यहाँ 18,000 डालेंगे। आप एक माउस की कीमत डालिए 180 रुपये है, तो आप यहाँ पे 180 रुपये डाल। LCD कहते हैं 3,000, 4,000, 5,000, जितने की आपकी लेनी है उस हिसाब से आप रेट फिक्स कर दीजिए। UPS कहते हैं 6,000 का मिलता है, तो UPS आप यहाँ 6,000 डाल दीजिए। उससे भी महंगा मिलता है, जो भी आप यहाँ पर रेट, जिस रेट से आप परचेज करते हैं वो रेट यहाँ निर्धारित कर लीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो, फार्मूला भी आपको दिख सके। क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है कि आप कितने कंप्यूटर आप खरीद रहे हो। हम कहते हैं 50 कंप्यूटर खरीद रहे हैं। हम कहते हैं माउस, हम 600 माउस खरीद रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे LCD कहते हैं 200 LCD खरीद रहे हैं। हम कहते हैं UPS करीबन 150 UPS हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमाउंट कैसे निकालते हैं। मेन टारगेट होता है फार्मूला। फार्मूला मैंने बताया ना अभी, किसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन फार्मूला कैसे लगाएगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इक्वल रेट किस पे, ये देखिए रेट आपका D पे, तो आप D वाले यानी रेट को क्लिक करिए,
यहाँ पे एस्टिक लगाइए और आप यहाँ पे ई वाले क्वांटिटी पे आप क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देख रहे होंगे कि आपका जो 18,000 रुपये एक कंप्यूटर की अगर कीमत, तो 50 जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपको कम से कम कितने का हो रहा है, ये 9 लाख रुपए का आपका कंप्यूटर यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, आप इसी तरीके माउस का निकाल सकते हैं, इसका इस तरीके एस्टिक करिए, एस्टिक यहाँ पे गुड़े का काम करता है जी। इस तरीके सारे मटेरियल हम लोग यहाँ से परचेज कर रहे हैं जी। देखिए ऐसे एस्टिक लगाइए और यहाँ से इस वाले में ऐसे, तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको परचेज कर लिया। अब बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट भी निकालना बहुत आसान है। देखिए कितने परसेंट आपको आइटम बाय डिस्काउंट, जितना मर्जी उतना दीजिए। देखिए बस आपको ये अमाउंट ध्यान देना है, इक्वल लगाइए, इस वाले अमाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। दुकानदार कहता है कि भैया हम आपको 25% छूट देंगे, 30% छूट देंगे, 5% छूट देंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ, जैसे किसी ने कहा 25% छूट देंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके बस परसेंट लगा दीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है, बस आप एंटर दबा दीजिए, आपकी छूट आ जाएगी। किसी ने कहा माउस में भैया हमको 20% छूट चाहिए, तो माउस वाले अमाउंट पे क्लिक करिए और एस्टेरिक लगाइए और कितना कहा गया 20%, तो बस 20% लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। और आपको आवश्यकता है यहाँ पे ये आपको निकालना है कि आपको एलसीडी में कितनी छूट देनी है। एलसीडी में कहा गया भैया 18% छूट चाहिए, तो अब भैया 18% यहाँ कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे आ गए, अब आपसे पूछा गया कि आपका यूपीएस में कितनी छूट चाहिए, तो इस वाले यूपीएस वाले अमाउंट पे क्लिक करिए, एस्टेरिक लगाइए। किसी ने कहा 12% चाहिए भैया, तो 12% छूट दे दीजिए, आप एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आप आइटम वाइज टैक्स डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और देखिए आसान तरीका, अब ये टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है? टैक्सेबल अमाउंट उसे बोलते हैं जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट आता है, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो ये कैसे निकलेगा? इक्वल अमाउंट वाली वैल्यू माइनस डिस्काउंट वाली वैल्यू, एंटर। इसी तरीके ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू और एंटर। अमाउंट वाली वैल्यू माइनस डिस्काउंट वाली वैल्यू। इसी तरीके जल्दी जल्दी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आसान तरीका बता दिया हूं कि बस क्लिक करिए, सिंबल यूज करिए, माइनस है प्लस है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये सीजीएसटी कैसे निकालते हैं टैक्सेबल अमाउंट से। तो देखिए बच्चों, सीजीएसटी में रेट दिया है, अमाउंट दिया है, तो आपको रेट कितना निर्धारित करना है। जैसे आपको 18% टैक्स कंप्यूटर में लगाना पड़ रहा है, तो आप 9% यहाँ लिख दीजिए बच्चों और 9% यहाँ लिख दीजिए, तो आपका टैक्सेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालना, कैसे इक्वल अमाउंट पे कर्सर रखिए, इक्वल टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट 9%, एंटर। जी आपका हो गया 60,750 रुपए आपका सीजीएसटी जाएगा, अगर आपका इतने लाख का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो। अब आप यहां निकालेंगे इक्वल टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, एंटर। दोनों मिला के जितना भी टैक्स जाएगा, इतना केंद्र सरकार को गया, इतना राज्य सरकार को गया। अगर हम कहते हैं कि भाई हम लोग एक मटेरियल को हम लोग खरीद रहे हैं, मान लीजिए ये मटेरियल माउस से कह रहे हैं हम यूपी के बजाय एमपी से मंगवा रहे हैं। कंप्यूटर तो हमने यूपीए से खरीदा, लेकिन माउस कहते हैं हम लोग दिल्ली से मंगवा रहे हैं या किसी और स्टेट से मंगवा रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें कैसा टैक्स लगेगा, तो सीधा सीधा उसमें भी टैक्स 18% ही है, तो 18% कैसे लगाएंगे, तो ये वाला आईजीएसटी लग जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, माउस वाले में आपको 18% यहाँ दिखा देना है और बस सीधा यहाँ पे इक्वल करना है और ये वाली टैक्सेबल अमाउंट पे क्लिक करना है और एस्टेरिक का साइन लगाना है और सीधा 18% पे क्लिक कर देना और एंटर कर देना। इस तरीके से आपका जो अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा। वो केंद्र शासित जो राज्य होते हैं कुछ, उनके लिए जाता है ये पैसा। क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद हमको करना क्या, अब नीचे देखिए कुछ और कॉलम्स मैंने बना रखे हैं। ये और कॉलम्स क्या हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका टैक्सेबल अमाउंट शॉर्ट में लिखा गया है एमटी, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट शॉर्ट में लिखा गया है, तो इसे कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो अब इसको निकालने का क्या तरीका है, बस इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपसे पूछा गया रेंज। तो आप देखिए बच्चों, रेंज यहाँ का है, ये रेंज है, इस रेंज में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे इक्वल होते रहे, तो उसके लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये डिस्काउंट वाला रेंज, ब्रैकेट्स बंद, एंटर। बहुत आसान तरीका, बस इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला रेंज
ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे CGST। CGST हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो CGST कैसे निकालना है, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला रेंज, ठीक है, CGST वाला रेंज यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला, ना कि अमाउंट वाले रेंज को नहीं लेंगे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, आपका CGST जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब निकलते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहा कि लगा 6% टैक्स लगा इस वाले में, नीचे वाला अमाउंट हम लोग दिखाएंगे, इसको डिलीट मार दो, नीचे वाले में, क्योंकि ऑलरेडी एक का निकाल चुके हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ 6% यहाँ लगाना है, तो देखिए इक्वल लगाएंगे आप और इस वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे टैक्सेबल अमाउंट पे, और ये वाली वैल्यू पे क्लिक करके जैसे आप एंटर करेंगे वैसे ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बढ़ गया, समझ गए। इसी तरीके आप यहाँ भी 6% टाइप कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप ये टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू और एंटर कर देंगे। कितना बेहतरीन तरीके से निकाल रहे हैं। इसी तरीके आप SGST कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल सम, ये पूरा रेंज, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। इसको आप थोड़ा सा राइट साइड खींच लीजिए। आपको IGST भी कैलकुलेट कर लेना है, जरूरत पड़ती है तो उसको जोड़िए, नहीं जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं। अगर आपके IGST वाले मटेरियल है, क्योंकि अदर स्टेट से भी आप मटेरियल खरीदते हैं तो उसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए आपका डेटा रेडी, इस तरीके से आप इस डेटा को निकाल सकते हैं। ये आप इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। इसके बाद आपको अब आपको करना क्या है, आप यहाँ नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद आपको GST, देखिए यहाँ पे GST समरी दिखाई जा रही है, तो GST ये टैक्सेबल अमाउंट जो यहाँ पे दिखाया गया, इक्वल ये वाली वैल्यू पे क्लिक, एंटर। जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहाँ से ऐड होता रहेगा। आपको CGST निकालना है तो CGST कैलकुलेट करना है, और आपको SGST कैलकुलेट करना तो SGST पे क्लिक करेंगे, इक्वल ये वाले पे क्लिक करेंगे, IGST भी आपका आ जाएगा। तो जो भी टैक्स टोटल अमाउंट्स होगा आप यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला पूरा रेंज, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपकी GST समरी है, जो भी कैलकुलेशन आप ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे वो कैलकुलेट करके दिखाता रहेगा इस तरीके से। थोड़ा हम लोग जूमिंग साइज को कम करेंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया GST आइटम वाइज GST बिल। इसी तरीके हम लोग आइटम वाइज GST बिल बनाते हैं। तो अगर यह दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।